बाबा बालकनाथ का नाम राजस्थान चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद सुर्खियों में। बाबा बालकनाथ ने सीएम चेहरे से पल्ला झाड़ा, हाईकमान में विश्वास दिखाया। दिल्ली आने की वजह कुछ और बताई, हाईकमान से मीटिंग पर खुलकर बात नहीं की। आखिर वजह क्या है? राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री चेहरा कौन? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। बाबा बालकनाथ जो सीएम पद की दावेदारी से क्यों पल्ला झाड़ते हुए नजर आए, इसकी वजह क्या है कोई नहीं जानता। क्या आलाकमान सबके मन को समझने के बाद निर्णय ले पाएंगे कि राजस्थान में सीएम आखिरकार कौन होगा? अभी तक उन्हें हरी झंडी नहीं मिल पाई है। इसी वजह से मीडिया के सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कई दावपेच हैं, कई चेहरे हैं। कहीं यही वजह तो नहीं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत में जो एक बड़ा नाम और एक बड़ा चेहरा है, उसे दरकिनार करना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी सरदर्दी तो नहीं बन जाएगी? राजस्थान की सियासत में 2 बार की सीएम रह चुकी हैं वसुंधरा राजे जैसा कोई अनुभव चेहरा हटाकर किसी और चेहरे को लाने से कहीं बीजेपी आलाकमान कतरा तो नहीं रहे हैं। आखिर अगर वसुंधरा राजे नहीं तो कौन? कहीं दिया कुमारी तो नहीं? बेशक दिया कुमारी के संबंध पार्टी आलाकमान से अच्छे हैं, लेकिन प्रशासनिक अनुभव तो इनके पास भी नहीं है। तो इन बातों पर गौर किया जाए तो सीएम चेहरे के सबसे बड़े दावेदार राजस्थान में वसुंधरा राजे ही दिखती हैं, क्योंकि राजस्थान में लगभग 50 इनके चुनिंदा विधायकों को टिकट दी गई थी और काफी निर्दलीय विधायकों को राजे ने अपनी तरफ से खड़ा कराया था, ताकि राजस्थान में त्रिशंकु समीकरण बनते हैं तो मिलीजुली सरकार बनना आसान हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी के पूर्ण बहुमत से राजस्थान में तो आई है, तो आलाकमान की पसंद और आगामी 2024 अहम हो जाते हैं और बाबा बालकनाथ की भूमिका भी अहम नजर आ रही है। यही वजह है कि बाबा बालकनाथ को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो आइए समझाते हैं राजस्थान की राजनीति में सीएम चेहरे पे फंसते पेच की असली वजह। नंबर 1, जाति की राजनीति। अगर जातिगत राजनीति की बात करें तो बाबा बालकनाथ यादव समुदाय से आते हैं और बीजेपी के लिए राजस्थान ही नहीं, यादव वोट साधने का सबसे बड़ा चेहरा बाबा बालकनाथ नजर आ रहे हैं, ताकि बाबा बालकनाथ को लेकर यूपी और बिहार की राजनीति को भी यादव वोट बैंक के लिए साधा जा सकता है। वहीं बात करें वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर, राजस्थान से बाहर कहीं भी वोट सेंधमारी में बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नंबर 2, संप्रदाय की राजनीति। संप्रदाय की बात करें तो बाबा बालकनाथ की छवि पूरी तरह से हिंदुत्व वाली छवि है और बीजेपी अभी तक हिंदुत्व के मुद्दे से हमेशा सवाल उठाती हुई नजर आई है। हिंदुत्व की छवि भी बाबा बालकनाथ की वसुंधरा राजे से कहीं ज्यादा प्रबल दिखाई देती है। नंबर 3, हिंदुत्व की राजनीति। हिंदुत्व का भगवा लहराने वाला चेहरा बाबा बालकनाथ बीजेपी की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्तित्व के रूप में नजर आते हैं, जो विकास की लहर को भी भगवा रंग में लहराते हुए नजर आते हैं। बीजेपी के लिए हिंदुत्व के मुद्दे पर फायर ब्रिगेड का काम करेंगे। नंबर 4, छवि की राजनीति। छवि की राजनीति में बाबा बालकनाथ गेरू आधारी हैं और हिंदुत्व पे छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के दूसरे योगी के तौर पे हिंदुत्व का परचम लहराने का कार्य करेंगे। बुलडोजर बाबा की छवि इनके अंदर भी दिखती है। नंबर 5, अनुभव की राजनीति।
बाबा बालकनाथ प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन संगठन को संचालन करने और तुरंत फैसला लेने में योगी आदित्यनाथ से कम नहीं है। योगी आदित्यनाथ को प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन संगठनात्मक अनुभव के आधार पे उन्होंने यूपी जैसे बड़े प्रदेश को बड़े ही अच्छे ढंग से संभाला है और बीजेपी के लिए एक चर्चित चेहरा बन चुकी है। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के चर्चित चेहरों में बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ी थी। वहां भी सीएम चेहरा कोई नहीं था। जब बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई तो योगी आदित्यनाथ का नाम सीएम चेहरे की रेस में कहीं नहीं था। अनुभव के ऊपर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने भरोसा को बनाए रखा, भरोसा जताया और योगी आदित्यनाथ भरोसे पे खरे उतरते हुए नजर आए। यही वजह है कि राजस्थान में कई चेहरे होने के बावजूद वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ में सीएम चेहरे को लेकर कश्मकश चल रही है। अब आगे देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।